जब आप सुबह उठते हो तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि जमीन पे पैर नहीं रख पा रहे हो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत देर खड़े नहीं रह पा रहे हो, तलवे में दर्द हो रहा है? तो हो सकता है कि आपको प्लांटर fasciitis हो। आज मैं बताने वाली हूँ प्लांटर fasciitis है क्या, क्यों हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या एक्सरसाइज कर सकते हो उसके लिए। तो हो सकता है कि प्लांटर fasciitis हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सुबह उठते ही पहली चीज पैर आप जमीन पर नहीं रख पा रहे हो, तो प्लांटर fasciitis हो सकता है। एंड अगर आप उसको इग्नोर कर दो तो हो सकता है कि दर्द बढ़ जाए। समझ लोगे तो ठीक हो जाएगा। है क्या प्लांटर fasciitis? प्लांटर फेशिया का कोई इन्फ्लेमेशन या फिर कोई डीजनरेशन। प्लांटर फेशिया है क्या चीज? जो आपके हील को आपकी टोज से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, एड़ी से लेकर पंजों तक। ठीक है, और जो आपके पैर में आर्च बनती है, पैर में ऐसे आर्च बनती है ना, तो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आप फोटो देख पा रहे हैं। प्लांटर फेशिया ये हिस्सा है जो कि यहाँ हील से शुरू होकर आपका पूरा ऊपर उंगलियों तक जा रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करे और हमारी आर्च को सपोर्ट करे। विंडलास मैकेनिज्म है। ये होता क्या है, देखो, आपको पढ़ाई नहीं करनी, सीखना नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। बेसिकली होता ये है कि जो प्लांटर फेशिया है उसकी टाइटनिंग हो जाती है जब हम पैर रखते हैं आगे। तो पैर को स्टेबलाइज करता है और हमें चलने में मदद करता है। आप बेसिकली हिंदी में इतना समझ लो कि प्लांटर फेशिया का ये काम है कि ये हमें चलने में मदद करता है। ठीक है, जरूरी है जब हमें वॉक करना है तो। जो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं वो ये मैकेनिज्म समझ सकते हैं। वजह क्या है, किनको हो जाता है प्लांटर फेशिया फेशियाइटिस? जिन लोगों का बहुत ज्यादा देर खड़े रहने का काम है, जिन लोगों के फीट जो है वो फ्लैट है या फिर आर्चेस बहुत ज्यादा हाई है, वजन बहुत ज्यादा है, या फिर इन प्रॉपर फिटवेयर है। जैसे हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा शौक रखती हैं कि हमें अलग-अलग टाइप की चप्पल पहननी है, कभी बहुत फ्लैट चप्पल पहन ली, कभी बहुत हील पहन ली। बहुत फुटवियर्स ऐसी होती हैं जिसका सपोर्ट प्रॉपर नहीं होता है। बहुत सारे मेल्स के साथ भी ऐसा होता है कि जूता ऐसे ही खरीद लिया, देखा नहीं सपोर्ट कैसा है, इंसोल कैसा है, तो पैर को प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं पाता, जिस वजह से ये प्लांटर fascia जो हमारा है वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? एज 30 से 60 में ज्यादा होता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका है उनको हो सकता है, या फिर जिनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स है उनको हो सकता है। सिम्टम क्या है? सुबह सुबह हील में बहुत दर्द होगा, उठते के साथ ही पैर में दर्द होना, पेन आफ्टर रेस्ट, रेस्ट करने के बाद भी, जैसे मैंने बोला कि सुबह सुबह आप पैर ही नहीं रख पाओगे जमीन पे। भाई आप तो पूरी रात सो के उठे हो, फिर भी आप पैर नहीं रख पाओगे जमीन पे, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। एंड हील जो है वो टेंडर होती है। टेंडर मतलब कि हल्का भी उस पे कुछ टच होगा तो दर्द होगा बहुत तेज, उंगली भी टच हो जाएगी, कुछ भी टच होगा तो पेन होगा बहुत ज्यादा। अच्छा, इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? मीडियल हील का टेंडरनेस होगा तो होगा, टो डॉर्सीफ्लेक्शन पे अगर पेन है, या फिर विंडलास टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद घर बैठे तो नहीं डायग्नोस बना सकते, बट हाँ सिम्टम्स देख के पता कर सकते हो कि शायद मुझे यही चीज है, तो उसके लिए आप जरूर कंसल्ट कर सकते हो मुझसे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? हो सकता है कि पेशेंट को प्लांटर fasciitis ना क्लिनिकल्स पर हो सकता है एक्लेस टेंडनाइटिस हो सकता है टार्सल टनल सिंड्रोम हो। तो ये हमें रूल आउट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ओवरव्यू क्या है? एक तो हम पेशेंट को बोलेंगे रेस्ट करो, क्योंकि जिन लोगों का बहुत ज्यादा खड़े रहने का काम है उनको हो सकता है, तो इसलिए रेस्ट लेंगे तो इट विल फील बेटर। फिजियोथेरेपी प्रॉपर मोडालिटीज के साथ एंड मैनुअल एक्सरसाइजेस के साथ, उसके अलावा स्ट्रेचिंग कैन ऑल्सो हेल्प। एंड फुटवेयर करेक्शन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, कि ढंग की फुटवेयर पहननी है, सपोर्ट वाली फुटवेयर हो, इनसोल हो। डूज एंड डोंट्स क्या है कि कुशन्ड शूज पहनने हैं, मैंने भी बताया, जूते ऐसे होने चाहिए जिसमें सपोर्ट प्रॉपर हो, इंसोल हो, थोड़ी कुशनिंग एक्स्ट्रा हो। एंड नंगे पैर नहीं चलना, बेयर फुट नहीं चलना है, हमेशा पैर में फुटवेयर पहन के ही चलना है।
स्ट्रेचिंग कौन सी कर सकते हो आप? काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ठीक है, ऐसे खड़े होके। प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच कर सकते हो, किसी सीढ़ी के ऊपर खड़े होके, हील हल्की सी बाहर करके और नीचे ऊपर, ठीक है। 20 से 30 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है इस स्ट्रेच को। उसके अलावा टॉवल कर्ल कर सकते हो जमीन पे, एक हैंकी ले लो, एक टॉवल ले लो और इस टाइप से उसको उंगलियों से पूरा मोड़ो अपनी तरफ। एंड मार्बल पिकअप, नीचे कंचे बिखेर लो, एक एक कंचा अपनी उंगलियों से उठा के बाउल में रखो, ठीक है। मायोफेशियल रिलीज कैसे कर सकते हो? या तो अपने पैर को किसी बॉल के ऊपर रोल रोल करो, और नहीं तो एक बॉटल ले लो, बिल्कुल इस तरीके की कुछ गोल बॉटल, जैसे बिस्लरी की गोल बॉटल आती है वो, उसमें पानी भर लो, फ्रीज कर लो फ्रीजर में, और उसको अपने पैर के नीचे गोल गोल घुमाओ। फिजियोथेरेपी मोडालिटीज हम लोग अल्ट्रासाउंड, आईएफटी एंड टेपिंग का यूज कर सकते हैं। फुटवेयर एडवाइस वही है कि फ्लैट फुटवेयर्स नहीं पहनने, आज सपोर्ट शूज पहनने हैं। रिकवरी टाइमलाइन देखो इसकी, अ, अगर माइल्ड है आपका तो 2 से 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। अगर मॉडरेट है तो 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अगर क्रॉनिक हो गया है तो 3 से ज्यादा महीने लग सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर भी अगर आप चाहते हो, आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स।